बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगले करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं गृहस्थी आदमी हूं, लेकिन जहां कहीं भी राज्य का आमंत्रण होता है मैं वहां पर पहुंच जाता हूं। मैं आप सब सुंदर साथ के चरणों में एक प्रार्थना करना चाह रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, प्रार्थना के साथ पूछना चाह रहा हूं। मेरी प्रार्थना है ये आपसे, क्योंकि जब तक किसी का पता ना हो, मान लीजिए हमें यहीं आना था सपोज करो, और हमारे पास कोई पता ही ना हो, तो हम गाजियाबाद तो बहुत बड़ा है, इसमें ढूंढते ढूंढते थक करके वापस ही चले जाएंगे। इसलिए हमको अपना पता, यहाँ का पता है, जैसे पता है सदगुरु ब्रह्मानंद हैं, सूत्र अक्षर रूप सिखात सता तिन से परे चेतन चीजों सेवन है पुरुषोत्तम। मैंने ये पद्धति का विषय क्यों लिया है? सेवन है पुरुषोत्तम। गीता के अंदर सभी हिंदू हैं हम भाई, और सभी गीता को मानते देख जानते। गीता के अंदर भी 3 पुरुषों का उल्लेख है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसको उत्तम पुरुष कहा है वही पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुष ही अक्षातीत हैं, उत्तम पुरुष ही राज्य हैं, उत्तम पुरुष ही प्राणनाथ जी हैं। लेकिन जब तक हम नहीं समझते तब तक हमारी समझ में बात नहीं आती। गीता का श्लोक है, 15वां अध्याय है, 9वां श्लोक है, द्वामी मोहि पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवचे क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटच अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष परमात्मा अन्य इति उदार्यते। उत्तम पुरुष के बिना कोई भी परमात्मा नहीं है। अब ये पद्धति का लेने का मेरा मतलब क्या है, ध्यान से सुने। सदगुरु ब्रह्मानंद हैं, सूत्र अक्षर रूप। सूत्र अक्षर ब्रह्म को कहा ना, क्योंकि वे ब्रह्मांड बनाना और मिटाना उनका कार्य है, इसलिए उनको सूत्र कहा गया है। सदगुरु ब्रह्मानंद है, और हमारे सबके सदगुरु आप सिखा सदा तिन से परे चेतन चिजनु सेवन है पुरुषोत्तम और गोत्र चिदानंद जान। सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधन मान। राजी और श्यामाजी जुगल जोड़ी से हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं। पतिव्रता साधन मान, श्री जुगल किशोर का जाप है। मंत्र तारतम्य सोए। मंत्र तो दुनिया के हिसाब से कह दिया, लेकिन तारतम्य कोई मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा और
परमात्मा का मिलन है। मंत्र तारतम्य सोए और ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या है जो अक्षातीत की वाणी चल रही है। ब्रह्म विद्या देवी सही पुरी नौतन मम जोय, 78 सो पक्षा का सही। 78 का मतलब है 108 पक्ष, पाताल से लेकर के और परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम तक की जो मंजिल है वो 108 पक्ष की है। नवदा भक्ति के अंदर हमारे जो है 81 पक्ष आते हैं और 22वां पक्ष जो है वल्लभाचार्य जी का है और 83वां पक्ष जो है वो कबीर साहब का है। और ये 25 पक्ष राजचिन के आने से पहले दुनिया नहीं जानती थी, क्योंकि किसी ग्रंथ में उन 25 पक्षों का वर्णन ही नहीं था। कौन से 25 पक्ष? नहीं, ध्यान से सुनिए एक बात, वो ऋषि है हमारे, ऋषि मां विष्णु जो, और वेद हमारा स्वयं है, वेद हमारा स्वयं है। सुंदर साथ जी स्वयं वेद के ऊपर अनिरुद्धाचार्य जी जिन्होंने फर्जी कह दिया, इनको 7वें दिन में जवाब देना पड़ेगा कि स्वयं वेद को कैसे फर्जी कहा उन्होंने। वेद हमारा स्वयं है, तीर्थ जमुना सोए, ये वाणी, ये स्वयं वेद हमारा तीर्थ है, हम इसमें गोते लगाएं। तो बहन जी ने कहा कि अगर हमने वाणी को रुमालों से ढांप कर रख दिया तो ये चिट्ठी का पता क्या चलेगा कि इसमें क्या नामक छिपी हुई है। वेद हमारा स्वयं है, तीर्थ जमुना सोए, सा श्रवण श्री भागवत। अब सुंदर साथ जी ध्यान से 1 मिनट की बात, सा श्रवण श्री भागवत क्यों कहा? कि भागवत के अंदर जो वाणी पधराई हुई है, व्यास जी त्रिकालदर्शी भगवान हुए हैं और वो व्यास जी इस भागवत के अंदर बैठे हुए हैं। तो सा श्रवण श्री भागवत कि इतने शास्त्र हैं, भागवत को ही श्रवण करने के लिए क्यों कहा गया है? भागवत के अंदर 30वें अध्याय से लेकर के और 35 अध्याय तक 5 अध्याय में वो रास का वर्णन है जो हम केवल ब्रह्म के अंदर राज्य के साथ हमने रास करी है। उसमें जागृत बुद्ध का छींटा है, जो आज जागृत बुद्ध लेकर के धामधनी कुलजम स्वरूपवाणी के अंदर आए हैं, उसका छींटा भागवत के अंदर दिया है। इसलिए मेरी बहनों, आप जो है भागवत को समझते 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 एक दिन आपको उसी मंजिल पर आना पड़ेगा जो ये अक्षातीत की वाणी पधराई हुई है। भागवत सुनिए, बड़ी अच्छी बात है, देवचंद महाराज ने भी सुना है। को भागवत को सुनना, किसी भी ग्रंथ को सुनना कोई बुरी बात नहीं होता। भागवत को सुनिए, लेकिन सुनते 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 जब आपको पता चलेगा कि ओहो, जब गोपकाल कृष्ण जी ने पूछा, महाराज जी ने पूछा कि भाई तुम तो कुलवंती नार हो, तुम तो मुझे हैया कहती थी, कामी पुरुष कहती थी ब्रज के अंदर, निर्लज कहती थी, बेशरम कहती थी, आज रात को तुम जो है अपने बच्चों को, पतियों को छोड़ करके यहाँ क्यों आई हो? तो जो राधा नाम की सखी थी उसने कहा कि हमने सारी बात सुन ली, और कुछ कहना है? नुक नहीं, अब हमारी सुन लो। तो उन्होंने कहा कि हमने ना ब्रज में दुख देखा था, ना रास में कोई खास दुख देखा, लेकिन ये बताओ, अब राज जी पूछते तुम चाहती क्या हो? तो उन गोपिकाओं ने, राधा ने भी जवाब दिया, हवे वाला हूँ एकलू मांगू, हवे वाला हूँ एकलू मांगू, खिले कलगाना थइयो, और जहां एक क्षण विरह ना हो, चालो ते घर जइयो। हे राजी महाराज, हमारे तुम्हारे बीच में थोड़ी सी जुदाई आई है ना रास के अंदर, हमसे ये सहन नहीं हुई। हमारे नूरी तन जरूर मिल गए हैं, लेकिन हम जो है मरे से भी बदतर हो गए हैं। हमें तो उस घर ले चलो जहां हमारे तुम्हारे बीच में एक क्षण की भी जुदाई ही ना हो। तब राज जी ने कहा कि वो तो परम धाम है। तो सुंदर साथ जी सुरताएं पहुंच गई परम धाम, और ये ब्रह्मांड तीसरा हुक्म से बना। अगर कोई कहता हो प्रमाण दो, तो वाणी के अंदर सब कुछ दिया है। काल माया इंड पहले रचा, योग माया रचा, और फिर तीसरा युग काल माया रचा, पर दुनिया जाने वही इंद्र वही था।
ये दुनिया समझ रही है और ये चला रहा है। नहीं भाई, सुंदर साथ जी ब्रज की लीला हो गई, रास की लीला हो गई, और अब ये जागने की लीला चल रही है। इस लैलतुल कदर की रात के 3 तकरार हैं, पहला ब्रज का, दूसरा रास का और तीसरा जागने का। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे साथ देख लो कि 14 मिनट हुए होंगे या 13 मिनट हुए होंगे। आगे चर्चा तो बहुत करता, लेकिन मैं समय से बताऊंगा, मैं किसी का डिस्टर्ब करने नहीं आया। लेकिन एक बात और कहूंगा मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, राचिन की आरती प्रारंभ करने से पहले भी उतारे और राचिन की आरती चर्चा के बाद भी उतारे। मैं ऐसा आपसे चरणों में प्रार्थना है, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, आपके चरणों में प्रार्थना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।